can it be formally used? We have a quick look at it. ऐसा वर्ड जो बहुत ही पोलाइटफुल एंड अट्रैक्टिव है, दैट इज वुड. We can use would as our, in Hindi we can say that इच्छा होना या ऐसा करने का मन करना, ऐसा करना. Here are some blanks. You can try to fill in the blanks with the correct would, should or could. Some more are there. This slide is very beautiful. You can use it, and mostly these type of sentences are used. This slide is for friendly purposes where we use with our friends. Now we have a full usage of it. We have used would. One more is there. Another one. It is there for you. One more has come. Now it's about the weather. Okay. Over. Now we will go in detail with the slides. Okay. Let's start it in detail. Would. इच्छा होना या ऐसा करने का, किसी को कहना. फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास इफ़ आई कुड टर्न बैक टाइम आई वुड फिक्स माई मिस्टेक. मैंने कोशिश की है इसमें दोनों देने के लिए ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. इफ़ आई कुड टर्न बैक टाइम, इफ़ आई कुड, इट मीन्स ये सेंटेंस पास्ट में यूज हो रखा है. इफ़ आई कुड टर्न बैक टाइम, यदि मैं टाइम को रिवर्स कर पाता, मीन्स ऐसा उसका इच्छा है. आई वुड फिक्स माई मिस्टेक, जो मैंने लाइफ में मिस्टेक्स की है उसको सबको मैं फिक्स मीन्स ठीक कर पाता, अपनी गलतियों को सुधार पाता. इफ़ आई कुड टर्न बैक टाइम आई वुड फिक्स माई मिस्टेक्स. इफ़ आई कुड टर्न बैक टाइम आई वुड फिक्स माई मिस्टेक्स. नाउ सेकेंड, इफ़ आई वन द लॉटरी, ये एजम्पशन है. इफ़ आई वन द लॉटरी, वन, if I won means past, I would travel the world, मैं सारे संसार में घूमता. If I won the lottery, I would travel the world. She said she would come to party if she had time. Means it means उसके पास टाइम नहीं है. यदि उसके पास टाइम होता तो वो पार्टी में जरूर आती. मीन्स पास्ट में है. She said she would come to party if she had time. If I could, I would spend all day at the beach, but she could not. If I could, यदि उसके पॉसिबल होता, यदि उसके पास टाइम होता तो वो स्पेंड करता है अपना टाइम, प्रीमियम टाइम, कहाँ पर? बीच के ऊपर में. तो हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं. If I could turn back time, I would fix my mistakes. If I won the lottery, I would travel the world. She said she would come to party if she had time. If I could, I would spend all day at beach, but I could not. Next. ये हमारे लिए है, हम इसमें क्या fill in the blanks कर पाते हैं. Everyone wear seat belt. Should और would. सबको पता है इसमें क्या आना चाहिए. ये आपके पास ऑब्लिगेशन के लिए है. इसमें आना चाहिए should. Everyone should wear seat belt. ये आप should यूज करेंगे. Would you kindly let me finish my sentence? ये किसी को रिक्वेस्ट है. मैंने कहा था ये वाला आप would को जितना यूज करेंगे उतना ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी. आपको कोई भी बोलेगा सीजन पर्सन है, बड़ा कर्टियस पर्सन है ये. When my sister was a kid. Sister was a kid. जब मेरी बहन किड थी. सी कुड नहीं आएगा यहाँ पर. सी वुड प्ले, वो खेला करती थी. कुड का मतलब तो होता है कि हुआ नहीं उसके
वो करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया, वहाँ होता है कुड, बट ये तो ऐसा करती थी। शी वुड प्ले विद डॉल्स। व्हेन माई सिस्टर वाज ए किड शी वुड प्ले विद डॉल्स। ही टोल्ड दैम ही प्रोबेबली बी लेट फॉर द मीटिंग। इट मीन्स श्योरिटी नहीं है, उसको ऐसा चांस दिख रहा है कि वो, यहाँ पर आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं। जब उसको पर्सन को पता है कि मुझे चांस है लेट पहुँचने का, तब वो वुड यूज़ करना चाहेगा। लेकिन जब श्योरिटी नहीं है तो थोड़ा वो कह सकता है ही कुड प्रोबेबली बी लेट फॉर द मीटिंग, बट उसको लगेगा लेट होगा तब वो कहेगा ही वुड प्रोबेबली बी लेट फॉर द मीटिंग। वी ब्लैंक बी ग्रेटफुल फॉर द टाइमली डिलीवरी। किसी को कहो हमारे को डिलीवरी टाइमली चाहिए तो आप उसके प्रति ग्रेटफुल होंगे, और ग्रेटफुल होंगे तो आप यूज़ करेंगे वुड। वी वुड बी ग्रेटफुल फॉर द टाइमली डिलीवरी। Everyone should wear seat belt. Would you kindly let me finish my sentence? When my sister was a kid, she would play with dolls. He told them he would probably be late for the meeting, and we would be grateful for the timely delivery. Next, youngsters blank drive more carefully on expressway. यहाँ पर would आपकी ऐसा इच्छा है या ऐसा होना चाहिए? आपकी इच्छा नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर आप यूज़ कीजिए should. Youngsters should drive more carefully on expressways. We invite Kitty to party. Should we invite? Should we invite Kitty means आपका डिस्कशन हो रहा है आपके अपने पीपल के बीच में, वहाँ पर आपको सॉरी इसमें SH और शुड यूज़ कीजिए। शुड वी इनवाइट किटी टू पार्टी, वुड नहीं यूज़ कीजिए। यू ब्लैंक नॉट कॉल हिम पॉम्पी वॉम्पी। आपको उसको पॉम्पी वॉम्पी नहीं बोलना चाहिए, ही विल बी अपसेट। यू वुड नॉट या यू शुड नॉट, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे यू शुड नॉट, यू शुड नॉट। दी ओल्ड मैन, इसमें थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर आप ये MAN लीजिए, ये नहीं आएगा। द ओल्ड मैन स्पेंड आवर्स सिटिंग इन द सन। मीन्स कोई ओल्ड मैन है वो अपने डे के टाइम को स्पेंड कर रहा है धूप में बैठ करके, तो यहाँ पर शुड नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वुड। ओल्ड मैन would spend hours sitting in the sun. So क्या बना हमारे लिए? Youngsters should drive more carefully on expressways. Should we invite Kitty to party? You should not call him Pompey Wompy, he will be upset. The old man would spend hours sitting in the sun. She knew that she blank call her estranged friend, but it was डिफ़िकल्ट। इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रेंज मीन्स कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आपकी अभी दोस्ती नहीं रही, आपके टर्म्स नहीं रहे, उसके बारे में है। सी न्यू दैट, वो जानती है, सी शुड कॉल हर, सी वुड नहीं, सी वुड नहीं आएगा, सी शुड, उसको अपने जो दोस्त है जिससे अपनी इसकी टर्म्स नहीं है उसको कॉल करना चाहिए, बट इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट था। वी कॉल ए डॉक्टर, कुड वी या शुड वी? शुड, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, शुड वी कॉल ए डॉक्टर, मीन्स हमें डॉक्टर की सेवा लेनी चाहिए। इफ़ ही स्टार्टेड एट राइट टाइम, यदि उसने यहाँ पहुँचने के लिए प्लेंटी टाइम बिफोर स्टार्ट किया होगा तो ही वुड बी हेयर सून, उसको जल्दी ही यहाँ पर होना चाहिए। ये आपका इफ़ से स्टार्ट हुआ है। इफ़ ही स्टार्टेड एट राइट टाइम ही वुड बी हेयर सून। मोना सेड दैट सी नॉट ज्वाइन द पार्टी। मोना ने कहा, सी कुड नॉट नहीं आएगा, इसमें सी शुड नॉट भी नहीं आएगा, इसमें सी वुड नॉट ज्वाइन द पार्टी।
वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएगी। माई फ्रेंड वॉज सीटिंग इन द लास्ट रो। मेरा फ्रेंड लास्ट रो में बैठा हुआ है, सबसे पीछे बैठा हुआ है। सो ही नॉट एंजॉय द मैच, ही कुड नॉट एंजॉय द मैच मीन्स वो ऐसा नहीं कर पाया, वो शी कुड नॉट एंजॉय द मैच। इट ब्लैंक बी वाइज नॉट टू लैंड हिम मनी। कोई आपका मनी लेता है और रिटर्न नहीं करता है तो आपको उसके बारे में मालूम है, तो आप बोलेंगे इट वुड नॉट या इट वुड बी वाइज नॉट टू लैंड हिम मनी। इट वुड बी वाइज नॉट टू लैंड हिम मनी, नॉट टू यहाँ पर यूज़ किया है इसमें। आई लाइक टू चैरिटी, आई वुड मैं करना चाहूँगा, ऐसा मैंने शुरू में लिखा था ना, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मैं करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू चैरिटी, चैरिटी मीन्स डोनेट देना, डोनेट करना। बट हैव नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है एट द मोमेंट, इस टाइम पर। यू माइंड होल्ड माई बैग फॉर ए मोमेंट प्लीज़, क्या मेरा एक बैग कुछ मोमेंट के लिए होल्ड करना चाहेंगे? तो क्या आएगा इसमें? वुड यू माइंड होल्ड माई बैग फॉर ए मोमेंट प्लीज। तो क्या सेंटेंसेस हुए? माई फ्रेंड वॉज सिटिंग इन लास्ट रो, ही कुड नॉट एंजॉय द मैच। इट वुड बी वाइज नॉट टू लैंड हिम मनी। I would like to charity but have no money at the moment. Would you mind hold my bag for a moment please? ये मैंने रेडीली फिल करके दिए हैं ताकि इसको हम स्पोकन में ले पाए। हमने इसको एक बार फिल करके एक्सप्लेन ले लिया है कि कैसे कैसे भरा गया है, इसको स्ट्रेट वे लेते हैं। आई वुड लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। आप किसी को बोलते हैं कि मुझे एक कप कॉफ़ी दो। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम मीन्स ये ऐसा वो हो नहीं सकता पर्सन, तो ये यहाँ पर इसकी केवल एक पॉसिबिलिटी है कि मैं अगर आपकी जगह पर होता, हाइपोथेटिकली है, वो होगा नहीं, ऐसी कंडीशन में ऐसा यूज़ करते हैं। आई वुड स्टडी फॉर अपकमिंग एग्जाम। शी सेड शी वुड कॉल मी लेटर। ये विल होता है लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है तो आपको विल का वुड यूज़ किया गया, थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता यहाँ पर कोमा और ये ऐसा डायरेक्ट स्पीच में होता तो यहाँ पर ये विल था तो इसका वुड। शी सेड शी वुड कॉल मी लेटर। I would appreciate it if you could help me with this task. If you could, यदि आप मेरी इसमें हेल्प कर पाते तो मैं आपका अप्रिशिएट मीन्स आपका जो इफ़र्ट है उसको अप्रिशिएट करता या करती। आई वुड अप्रिशिएट। वुड यू माइंड पासिंग द साल्ट। यहाँ पर देखिए आप दोनों यूज़ कर पाते हैं। कहीं पर आपको कुड यू प्लीज़ पास ये भी यूज़ होता है। वुड यू माइंड पासिंग द साल्ट ये दोनों यूज़ होता है, बट मोर कर्टियस मोर पोलाइट वर्ड ये है। वुड यू माइंड पासिंग द साल्ट मीन्स आप डाइनिंग टेबल पे हैं और आपको साल्ट चाहिए। इफ़ इट रेन्ड ये अगेन हाइपोथेटिकली कंडीशन है, पोजिशन वाली कंडीशन है। यदि ये रेन होती है वी वुड कैंसिल द मैच। देयर इज नो श्योरिटी दैट वी विल हैव मैच or we will cancel. It depends on the rain. We will cancel it if it rained. We would cancel the picnic. Next is I would love to go to the movies tonight. ये उसका अपना प्लान है मीन्स ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऐसा उसका डिज़ायर है कि मैं आज मूवी जाना पसंद करूँगी। ही वुड ऑलवेज प्ले हिज गिटार इन द पार्क ऑन संडेज। ये बिगनिंग में भी इस टाइप का सेंटेंस आया था कि व्हेन माय सिस्टर वाज ए बेबी शी वुड प्ले विद द डॉल्स। इस टाइप का कुछ सेंटेंस आया था मीन्स पास्ट में आपने कोई आपकी एक्टिविटी रही होगी उसके बारे में ये डिफाइन करता है। ही वुड ऑलवेज प्ले हिज गिटार इन द पार्क ऑन संडेज। हो सकता है अभी वो नहीं करता हो, मीन्स पास्ट के बारे में अगर ऐसा जहाँ पर आपको लगे पास्ट में पॉसिबिलिटीज अगर लगे कोई ऐसा वो करता था तो आप ऐसा कीजिए वुड यूज़ कीजिए।
वुड यू बी एबल टू पिक अप सम ग्रोसरीज ऑन योर वे होम। ये ओपनली एक रिक्वेस्ट है, सेम टू सेम है जैसा वुड यू पास द साल्ट प्लीज, ऐसा ही वुड यू बी एबल टू पिक अप सम ग्रोसरीज ऑन योर वे होम। जब घर आते हैं आप रिटर्न में कुछ ग्रोसरीज पिक करके लाएंगे, ये उसने रिक्वेस्ट है उसकी। She asked if I would accompany her to the party. Again, ये भी रिक्वेस्ट। She asked if I would accompany her to the party. पार्टी में जाने के लिए मेरे साथ जाना पसंद करेंगे। I would rather stay in. Stay in ये एक साथ है, आप इसको सेपरेट ना लें। I would rather stay in tonight than go out. It means उसका मूड नहीं होगा कहीं पर। ये देखो, इसको मैंने रिलेट करने के लिए 2 सेंटेंस ऐसा लिया था। ये उसने कहा कंपनी देने के लिए, बट इसने कहा आई वुड रैदर स्टे इन, मुझे आज घर पर ही रहना अच्छा लगेगा। वुड यू काइंडली टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑन द टीवी। ये आप सेम टू सेम है जो टेबल पे यूज़ किया था हमने। वुड यू काइंडली टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑन द टीवी, इस वॉल्यूम कम करने की रिक्वेस्ट है ये। If I had more time, again सपोजिशन, सपोज है ये, यदि मेरे पास में ज़्यादा टाइम होता। I would take up a new hobby, अभी मेरे पास हॉबी है, साथ में एक कोई न्यू हॉबी मैं स्टार्ट कर पाता। I would take up a new hobby. I would be grateful if you could lend me your notes. ये किसी को रिक्वेस्ट है। मैंने कहा था पोलाइटनेस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, आपकी कटसी गेन करने के लिए ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वुड। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लैंड मी यूर नोट्स, मीन्स वो यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, वो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो। इफ़ यू कुड, ये भी रिक्वेस्ट है और ये भी रिक्वेस्ट है। और यदि आप ऐसा कर देंगे तब मैं आपके लिए, आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे। वुड यू माइंड टेकिंग केयर ऑफ माई प्लांट्स वाइल आई एम अवे। कोई अपने घर से दूर होगा और उसके प्लांट्स होंगे तो वो आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लांट्स की केयर करेंगे क्या। नेक्स्ट, इफ़ इट वॉज सनी वी वुड गो फॉर ए हाइक। पीछे मैंने कहा था, उसने कहा था कि मैच या पिकनिक कैंसिल कर लेंगे यदि ऐसा हुआ तो, मीन्स वेदर ख़राब हुआ तो पिकनिक कैंसिल करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है यदि सनी रहा, मीन्स डे ओपन रहा, वार्म रहा, वी वुड गो फॉर ए हाइक। हम कहीं पर हिल पे, कहीं पर अपने ट्रैक पे, टेरिटरियन पे, कहीं पे जा सकते हैं। He said he would meet us at the restaurant at 7 PM. He said, देखो मैंने कहा था इसमें वो जो नरेशन वाले, इनडायरेक्ट वाले जो होते हैं उनमें विल का वुड हो जाता है। He said he would meet us at the restaurant at 7 PM. Would. I would buy that book if I had enough money. फिर अगेन वही कंडीशन है, यदि मनी है मेरे पास में। तो शुरू में मैंने कहा था वो चैरिटी वाला कहा था, आई वुड चैरिटी, आई विल डू सम चैरिटी इफ़ आई हैड सम मनी एट द मोमेंट। ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में हो गया, बट ऑल सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट होगा, हम्बल रिक्वेस्ट होगा, पोलाइटनेस होगा, कटसी आपसे डिमांड की गई होगी, कोई फेवर डिमांड किया गया होगा, यही यूज़ किए हैं सभी में, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। वुड यू लाइक सम हेल्प विद योर लगेज। यहाँ पर ये कोई किसी सेंटेंस में आपने किसी से कुछ फेवर मांगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑफर कर रहा है आपको। वुड यू लाइक, आपको कोई ऑफर कर रहा है, जैसे वुड यू लाइक एक कप ऑफ टी और कॉफ़ी, वो भी ऑफर था। यहाँ पर ये कोई हेल्प ऑफर हो रही है। इफ़ यू वर इन माई शूज़, यदि आप मेरी जगह होते, इफ़ यू वर इन माई शूज़ यू वुड अंडरस्टैंड माई डिसीजन, मीन्स आप मेरे शूज़ में हो नहीं सकते और मेरी प्रॉब्लम का अंडरस्टैंड कर नहीं सकते। मैंने कैसा डिसीजन लिया तो मैं ही जानता हूँ। यू वुड अंडरस्टैंड माई डिसीजन, कैसा डिसीजन मैंने क्यों लिया। एंड लास्ट इज आई वुड रिकमेंड द पनीर डिश, इट इज़ डिलीशियस।
आई वुड रिकमेंड, आई विल नहीं कहिए, आई विल रिकमेंड नहीं कहिए, आई वुड रिकमेंड। मैंने कहा था कि ये वर्ड बहुत ही पोलाइटनेस के लिए यूज होता है। आई वुड रिकमेंड द पनीर डिश, इट इज डिलीशियस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।